अब आज फितने का दौर है, आज फितने का दौर है। हर शख्स मुज्तहिद बना हुआ है, हर शख्स कोई ना कोई रिवायत लेकर आ रहा है। आपको एक ऐसा फॉर्मूला देकर जाऊंगा कि इस फॉर्मूले की रोशनी में आपको पता लग जाएगा कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। बहुत आसान सा फॉर्मूला देकर जाऊंगा। जो मुकर्रिर या कोई मुसन्निफ जो किताब लिखे, अपनी तकरीर में या अपनी तसनीफ में अइम्मा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का नाम नकल करे, उनकी किताबों का जिक्र करे, समझ जाइए वो हक पर है। और जो कहे डायरेक्टली बताए, डायरेक्ट बीच में तमाम लोगों को हज़फ कर दे, समझ जाइए वो डंडी मार रहा है। ये बात अभी वाज़े नहीं हुई, मैं वाज़े कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मजहब पर और मसलक पर हूं, तो कोई भी मुझसे सवाल कर देगा कि भाई उनका तो 3 मौक़िफ़ था, हुब्बुल खतनैन, हुजूर के दोनों दामादों से मोहब्बत करना, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से। अब अगर कोई अपने आप को हनफी कहे और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत ना करे तो वो हनफी नहीं हो सकता। ऐसा शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं लेगा। उसको मालूम है मैं लूंगा तो मुझ पे सवाल कायम हो जाएगा। दूसरा फरमाया मसा अल खुफ़ैन, कि चमड़े के मोज़ों पर मसा करना जायज है। कोई कहे कि नहीं जी चमड़े के मोज़ों पे मसा नहीं है, जैसे मुअतज़िला कहते थे, तो वो अपने आप को हनफी भी नहीं कहेगा और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि वो नाम लेगा तो उस पर सवाल पैदा हो जाएगा। तीसरा फरमाया इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अफजलियत शेखैन, कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में से अफजल जानते हैं। अब अगर कोई अपने आप को हनफी कहे और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वाला कहे तो उसको मानना पड़ेगा। अब इसको और खोला जाए, मैं कहूं मैं चिश्ती हूं, मिसाल दे रहा हूं, तो कहें अच्छा आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं? मैंने कहा जी मैं उनके गुलामों का गुलाम। कहा आपको उनकी तालीमात के बारे में कैसे मालूम? भाई वो तो 100 साल पहले थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग नेक अमाल किए, ईमान लाए और नेक काम किए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। यहां पर आने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सैयद बिलाल किरमानी साहब को पैसा नहीं दिया है, न बिरयानी की दावत दी, अपना पैसा अपना वक्त कुर्बान करके आए कि नहीं? क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाली। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात मुझे कैसे मालूम चली? कहा भाई उनके खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो दिल्ली में उनकी मज़ार शरीफ है, उनके खलीफा बाबा फरीउद्दीन गंज शकर, क्या है? अब बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु चिश्ती सिलसिले के बड़े आलिम दीन भी, बुजुर्ग भी, अल्लाह के वली भी। उनकी तालीमात सुन लीजिए। सिर्फ फरमाते जिसको कोई पीर ना मिले वो कश्फुल महजूब का मुताला करे। क्या फरमा रहे हैं? सैयदना निज़ाम और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कौन है? हुसैनी सैयद हैं। क्या है? हुसैनी सैयद, आलिम दीन, मुहद्दिस, फकीह। फरमाते हैं जिसको कोई पीर नहीं मिल रहा वो कश्फुल महजूब किताब को पढ़ा करे, उसकी बरकत से उसका दिल भी मुनव्वर होगा और अल्लाह ताला उसको सही शेख से मुलाकात करवा देगा।
तो किस किताब को उन्होंने पसंद फरमाया? अब कश्फुल महजूब किसने लिखी है? हजरत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान, मैं जानबूझ के पूरा नाम बताता हूं, अली बिन उस्मान हुजवरी लाहौरी रदी अल्लाह अन्हु। ये आज के बुजुर्ग नहीं है, लाहौर में है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले वो इनकी मजार मुबारक पर बैठ के मुराकबा किया। उनकी किताब है कश्फुल महजूब, फारसी में है, उर्दू तर्जुमा भी हो गया, इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस किताब को पढ़ो, इसको पढ़ने से तुम्हारी रूहानी मंजिल तय हो जाएगी। हमने उस किताब को कभी पढ़कर देखा? हजरत दाता गंज बख्श अली हिजूरी रदी अल्लाह अन्हु उसमें लिखते हैं, बादल अंबिया अफजलुल बशर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। अब अगर जो दाता गंज बख्श हिजूरी को मानेगा, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को मानेगा रिदवान अल्लाह ताला अजमईन, वो सब कुछ तो हो सकता है। अगर वो इनके इस मौकफ को नहीं माने तो चिश्ती नहीं हो सकता साहब, वो चिश्ती नहीं हो सकता, क्योंकि तो चिश्ती सिलसिले का ये तालीम है। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तालीम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हमारे यहां जब उनको खिलाफत मिली, उनको खिलाफत किसने दी? बाबा फरीउद्दीन गंज शकर ने। तो कहा निजामुद्दीन मैं तुमको खिलाफत और इजाजत दे रहा हूं और तुमको एक किताब की इजाजत दे रहा हूं। इमाम अब्दुल शकूर सालमी, नाम नोट कर लीजिए इसको, जो मदरसे के बच्चे हैं। किताब का नाम है अत-तमहीद, मुसन्निफ का नाम है इमाम अब्दुल शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह। अरबी जबान में किताब है। ये हजरत दाता गंज बख्श अली हिजूरी रज़ी अल्लाह अन्हु के हमअसर बुजुर्ग हैं। इनकी किताब ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं, ये किताब बेहतरीन किताब है, इसमें अकीदा बिल्कुल सही बयान हुआ है। ए निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं, तुम खुद भी इस किताब पर अमल करो और अपने मुरीदों को भी इस किताब का तालीम दो। क्या हम में से किसी ने इस किताब को पढ़ा? इंटरनेट पे अरबी में मौजूद है, उर्दू तर्जुमा मौजूद है। हम अपने आप को कहते हैं हम तरीकत से जुड़े हुए हैं, हमने तो नहीं पढ़ा। इमाम अब्दुल शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। लिखते हैं सहाबा इकराम के दरमियान जो इख्तलाफ हुए उस पे हमको जबान खोलने की इजाजत नहीं। फरमाते हैं सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद हक पर था, वही हक पर थे। जो दूसरे सहाबी थे उनसे खता हुई, लेकिन उसके उनके मुतालिक कोई जबान नहीं खोलेगा। ये अकीदा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये अकीदा है दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हसनी हुजैरी रज़ी अल्लाह अन्हु का। आप किसको मान रहे हैं? कहा हम अली वाले हैं। अरे हम भी अली वाले हैं। क्या कोई अली वाला सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा हो जाएगा? मशरबन चिश्ती निस्बतन गीलानी औलाद गौसुल आजम, वहदतुल वजूद न सिर्फ इल्म अमल में ऊंचा मकाम। उनकी किताब पढ़ लीजिए। कहते हैं किसी सहाबी के मुतालिक जबान नहीं खोलनी है, यह अकीदा रहा है। हाँ, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद हक पर था, इसकी मैं दलील भी दे दूं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं हुजूर ने जिनके मुतालिक उनको जन्नत की खुशखबरी दी। ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा शायद। जंग जमल में क्या हुआ? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ थे, मुखालिफ थे। हुजूर ने उनको बुलाया, गौर से सुनिए इस वाक्य को। हुजूर ने उनको बुलाया और फरमाया, ए जुबैर,
क्या तुमको याद है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक दिन जुबैर अली के खिलाफ जंग में खड़ा होगा और जुबैर नाहक होगा, गलत तरीके से होगा। हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को याद आ गया, फौरन कहते हैं अली रदियल्लाहु अन्हु, आपने मुझे याद दिला दिया, ये मेरे जहन से बात निकल गई थी, फौरन छोड़कर रुजू कर लिया। अब यहां एक नुक्ते पर गौर करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि जुबैर को जन्नत मिलेगी रदियल्लाहु अन्हु, उस वक्त भी उनको मालूम था कि एक वक्त आएगा कि हजरत जुबैर और सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु के मुखालिफ होंगे। इसके बावजूद उनको जन्नत वाला भी कहा और हजरत जुबैर ने रुजू भी कर लिया। तो पता ये लगा सहाबा के दरमियान जो आपसी इख्तलाफ हुआ है उस पे मुंह को खामोश रखना ही अहले सुन्नत की रविश रही है। तारीख की किताब पढ़कर अकीदा नहीं बनता, हदीस पढ़िए और हुजूर के इल्म गैब पर गौर और फिक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। तबरानी की हदीस है, हुजूर फरमाते मेरे बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मेरे सहाबा में जो आपस में इख्तलाफ हुआ है उसको लेकर वो बाजारों में और जलसों में तकरीरों में मेरे सहाबा पर बदकलामी करेंगे, कलाम जबान दराजी करेंगे और ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बत, मेरी रिफाकत की वजह से उनके उन गलतियों को माफ फरमा दिया है। इमाम तबरानी ने इसको औसत में नकल किया है और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतवा रज़विया में भी नकल फरमाया।